जय श्री सीताराम। जैसे श्राप देते हैं वैसे ही राजा परीक्षित जब राज्य में गए और उनके किए हुए कर्मों को याद किया और कहते हैं मैंने बहुत गलत किया, महात्मा को मरा हुआ सर्प डाल दिया, हे भगवान मुझे जरूर दंड मिलना चाहिए। ऐसा सोच ही रहे थे तभी गुप्तचरों ने बताया, राजन आपको श्राप लग चुका है, सिंगी ने श्राप दिया है कि तुम 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे तक्षक नाम के सर्प के काटने से। राजा परीक्षित ने ये विचार किया कि बहुत अच्छा हुआ, हमारे इस दुष्कर्म का परिणाम मिल गया है, बहुत अच्छा। और राजा परीक्षित ने अपने पुत्र को राज्य देकर जन्मेजय को, और गंगा के किनारे जाते हैं, वहाँ अनशन व्रत ले लेते हैं। तभी उन्हें अब कुछ ही दिन में मरना है, निश्चय हो गया। किसी को निश्चय नहीं है कि हमें कब मरना है, मरना तो है ये मालूम है, सबको मालूम है ना, ये मरना है, किसी को नहीं मालूम है। बोलो सबको मालूम है कि मरने है, ये सत्य है, सबको मालूम है मरना है, लेकिन अभी नहीं मरना है ना, ये भ्रम है। जिसे ये मालूम है कि मरना है लेकिन अभी नहीं मरना है, वो भक्ति नहीं करता। जब मरना होगा तब कर लेंगे, अभी से काहे को करूँ कि नहीं, उसी समय कर लेंगे। तो जो ऐसा करता है वो कुछ भी नहीं करता, और जो ये मानता है कि मैं कल ही मरने वाला हूँ तो वो भजन कर लेता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, जय हो जय हो जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय जय हो। हरि भजन को कल पे छोड़ा, जान निकल गई रे, उमरिया धोखा दे 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 गई रे। ए हरि भजन को कल पर छोड़ा, हरि भजन को कल पर छोड़ा, जान निकल गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। उमरिया धोखा दे गई रे,
उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। हरि भजन को कल पर छोड़ा, हरि भजन को कल पर छोड़ा, जान निकल गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। राम भजन को कल पर छोड़ा, ये जान निकल गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। ये हरि भजन को कल पर छोड़ा, हरि भजन को कल पर छोड़ा, जान निकल गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। बालापन हम खेल गमायो, बालापन हम खेल गमायो, भोलेपन मेरे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। ये आई जवानी नींद नहीं छूटे, आई जवानी नींद नहीं छूटे, सपने में निकल गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। ये ना जाने कब आयो बुढ़ापा, ना जाने कब आयो बुढ़ापा, ना जाने कब आयो बुढ़ापा, अब सांस अटक गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। हरि भजन को कल पर छोड़ा, हरि भजन को कल पर छोड़ा, जान निकल गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे। सद्गुरु हमको यही समझाते, सद्गुरु हमको यही समझाते, राम नाम ही पार लगा दे, राम नाम ही पार लगा, अब सांझ निकल जाए रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। ये हरि भजन को कल पर छोड़ा, हरि भजन को कल पर छोड़ा, सांझ निकल गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। हम लोग हरिओम। भजन को कल पे छोड़े, कल करेंगे, है ना, और कल करते करते सांस ही निकल जाती और रह गई। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है कि ये मान के भजन करना चाहिए कि मुझे कल मर जाना है, अब कल जिएंगे नहीं, इसलिए भजन शुरू कर देवे, कल अब मर ही जाएंगे, तो वो भजन कर लेता है। लेकिन धन संचय करने के लिए, विद्या संचय करने के लिए ये मान के करना चाहिए कि अबे बहुत दिन जीना है, जिंदगी में काम आएगा, इसलिए धन इकट्ठा और विद्या संचय करना चाहिए, लेकिन ये मान के धर्म का संचय करना चाहिए कि कल मर जाना
है ना। और तुमने सोचा कल मर जाने हैं तो काहे को विद्या पढ़ो, काहे को, है ना, धन इकट्ठा करो, अब तो मर ही जाना। ऐसा नहीं, इसके लिए उल्टा स्वरूप है। धन को, विद्या को अर्जित करने के लिए मैं बहुत दिन जीऊंगा ऐसा भाव करके उसको अर्जित करना चाहिए। लेकिन धर्म को अर्जित करना है, पुण्य को अर्जित करना है, भजन करना है, तो ये मान के करना चाहिए कि मुझे कल मर जाना है, इसलिए मुझे आज का समय है, कर लेना चाहिए। लेकिन हो रहा उल्टा, उल्टा हो रहा है ना। भजन करने के लिए बोले बहुत दिन जीना है, कर लेंगे। जय जय श्री सीताराम, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, जय हो। क्या भरोसा जिंदगी का, इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं, कल क्या हो जाए, कल किसी ने नहीं देखा है। आज अपने हाथ में है, कल अपने हाथ में नहीं है। इसलिए कोई भी काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, किसी का साथ देने वाली नहीं है। तुलसी बाबा तो कहते हैं कि छित जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित यह अधम शरीर। इस शरीर को अधम कहा है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित राजकाज में व्यस्त थे, उन्हें कुछ भी पता नहीं था, लेकिन एकाएक मौत का समय निश्चित हो गया, 7वां दिन। और खैर सभी को पता है कि 7वें दिन ही मरना, क्योंकि 8वां दिन तो है ही नहीं। मरने का जो दिन होगा वो 7 में से कोई एक ही दिन होगा, चाहे रविवार हो, चाहे सोमवार, चाहे मंगल, चाहे बुध, चाहे गुरु, चाहे शुक्र, चाहे शनिवार, ये 7 में से ही कोई दिन होगा। 7 से 8वां दिन कोई होता नहीं है। बालक दास की जय हो, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, जय हो। संत भगवान की जय। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। आइए यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि असली ज्ञान तो यही है कि प्रभु का भजन करने में कल पर नहीं छोड़ना चाहिए और तुरंत करना चाहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए सभी महात्मा अच्छे आदमी को देखने के लिए आ गए। अंतिम है ना, पड़ोसी है, मोहल्ले में कोई जाने वाला हो तो माताएं जरूर जाती, चलो देख आए, है ना। डॉक्टर मना कर दिया है ना, अब वो कब चले जाए का ठिकाना, इसलिए चलो देख आए, है ना। ये महात्मा लोग राजा वैसे ही धर्मात्मा कुल के थे। धर्मात्मा
अब पांडवों का भगवान श्री कृष्ण जिनको दर्शन दिए हैं, ऐसे राजा परीक्षित बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, जय। जय हो। बैठो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। देवल, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा सभी ऋषि इकट्ठा हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज आते हैं और सुखदेव जी महाराज को आया हुआ देखकर राजा परीक्षित नहीं, जितने भी वहां थे वशिष्ठ जैसे तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी वो भी खड़े हो गए। ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी, सारे ऋषि महात्मा ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि सब सुखदेव जी को आया हुआ देखकर खड़े हो गए। श्री सूत जी से सनकादि ऋषि पूछते हैं कि महाराज, ये तो नाती पंती है ना, के आने पर बाप दादा भी खड़े हो गए, ये क्या बात है? क्योंकि ब्रह्मा के लड़के हैं वशिष्ठ जी और वशिष्ठ के लड़के हैं शक्ति और शक्ति के लड़का है पाराशर और पाराशर के लड़का व्यास जी और व्यास जी के लड़का श्री सुखदेव जी। और सुखदेव जी को आया देखकर पाराशर और शक्ति और वशिष्ठ जी ये सब खड़े हो गए। क्यों? यहाँ उम्र का बात नहीं है, यहाँ ज्ञान की बात है। और ज्ञान होवे तो ठीक है, लेकिन ज्ञान पे चलने की बात है ना। चाहे वकील साहब पूरी किताब पढ़े हुए और जब कोर्ट में बचाने का नंबर हो तो वो उनको धारे न मालूम हो। अब पढ़े हैं उस समय ना आवे दिमाग में तो वो पढ़ना बेकार है। तुम्हारे घर में सामान सब रखा है, किसी ने मांगा कि भैया जीरा देना, अब तुम्हें मालूम ही नहीं है कहाँ धरा है, तो वो तुम्हें रहते हुए भी बेकार है। ज्ञान का मतलब है पूरा दिमाग में होवे और जिस समय तुम्हें जरूरत हो वो वस्तु वहां से निकाल के सामने पेश कर दो, उसी को ज्ञान कहते हैं। जीवन में आ जाए कि नहीं, कोई भी चीज है वो तुम्हें जानकारी है और समय पर वो आ जाए तभी उसको आप जीवन में उपयोग कर सकते हैं। और समय पे यदि नहीं आए तो फिर उसका उपयोग नहीं हो सकता। जय जय श्री सीताराम। लाइट चली जाए, मोमबत्ती कहाँ रखी है, अब माचिस कहाँ, अब अंधेरा है, तुम्हें मालूम है तो तुम अंधेरे में भी निकाल के और जला सकते हो, और मालूम नहीं है तो फिर ढूंढते रहो। जय जय श्री सीताराम। थोड़ी इसलिए कहते हैं कि जिस ज्ञान को मालूम है उस ज्ञान को जीवन में उतार लेवे और उस पे चले, उसी ज्ञान का महत्व है। खाली दूसरों को बहस करने के लिए जानकारी होवे और लड़ने के लिए ज्ञान होवे और जीवन में उसका उपयोग नहीं करे, उस जैसे मूर्ख संसार में दूसरा कोई नहीं है ना। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय और खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या है जो विवाद के लिए विद्या करता है
वही खल है, और जो विद्या है और विद्या ज्ञान देने में अपने जीवन में उसको उतारता है, वही संत है, वही साधु है कि नहीं है। और बहस कर भी बहुत से लोग शास्त्र पढ़ते हैं लड़वे के लिए, बहस करने के लिए, महाराज ये बताना, महाराज वो बताना, और हम तो कह देते हैं कि हम रोटी राम हैं, मूर्ख हैं, हम कछु नहीं जानते, है ना। बस रोटी पवाओ, राम राम कहवाओ, यही जानते हैं, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, जय हो। शास्त्र में लिखा है, वकील साहब, शास्त्र में लिखा है कि यदि तुम्हें समाज को चलाना है, घर को चलाना है, तो मूर्ख बन के जियो तो चल जाएगा। ज़्यादा होशियारी बनोगे तो वो घर फिर चलता नहीं है ना। घर में चार लड़का है, चारों होशियार हो जाए तो गिरेगा सीता, फिर तो हिस्सा बटेगा। एक होशियार बने रहे और 4 में से 3 मूर्ख बन के जिए तो वो घर बड़ा सुंदर चलेगा। जय जय श्री सीताराम। और चारों यदि होशियार बने तो फिर होशियार में कहाँ काम चलेगा, फिर तो वो नहीं चलता। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत की कथा में हम आप लोगों को बता रहे कि सुखदेव जी महाराज के आने पर सब लोग खड़े हो गए, व्यास जी खड़े हो गए, स्वयं परशुराम जी थे वो भी खड़े हो गए। सशिष्यो रेणुका सुता, रेणुका के लड़का हैं परशुराम जी, है ना, वो भी खड़े हो गए, क्योंकि अक्षरशः इस ज्ञान को जीवन में उतारना। वो कपड़ा भी नहीं पहनते, सुखदेव जी दिगंबर रहे थे। दिगंबर का मतलब जानते हो, जिनका दिशा ही वस्त्र हो। अच्छा ये बताओ, हम आप लोगों से पूछते हैं कि पानी को कपड़ा पहनाया जा सकता है? जल को कोई पानी का कपड़ा पहना दे, पहना सकते? नहीं पहना सकते। और हवा को कपड़ा पहनाया जाता है? हवा को भी नहीं पहना सकते। अच्छा, आगी को कपड़ा पहना सकते? आगी को भी नहीं पहनाया जा सकता। जब हवा को कपड़ा नहीं पहनाया जा सकता, पानी को कपड़ा नहीं पहनाया जा सकता, बोलो, आगी को कपड़ा नहीं पहनाया सकता, अच्छा पृथ्वी को कपड़ा कोई पहना सकता है? पूरी पृथ्वी को कहाँ तक कपड़ा पहना होगी? आकाश को कोई कपड़ा पहना सकता है? नहीं पहना सकता। तो जब आकाश को कपड़ा नहीं पहनाया जा सकता, पहनाया जा सकता नहीं पहनाया जा, पृथ्वी में कपड़ा नहीं पहनाया जा सकता, नहीं हवा को कपड़ा नहीं पहनाया जा सकता, पानी को कपड़ा नहीं पहनाया सकता, तो ये शरीर 5 तत्वों का ही बना है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। जब इन तत्वों को कपड़ा नहीं पहनाया जा सकता, तो उसी तत्वों से ये शरीर बना है, इसको भी कपड़ा कैसे पहना सकते? लेकिन कपड़ा वही नहीं पहना सकता जो शरीर को केवल 5 ही तत्व मानता है, और जो ये मानता है कि ये शरीर तत्व का नहीं है, ये मेरा शरीर है ना, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, जो इसको ये भाव हो तो उसे कपड़ा पहनना ही चाहिए, है ना, क्योंकि ये मर्यादा है ना। और जो ये मानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो तत्व हूँ, तो फिर स्त्री पुरुष का भाव उसके पास नहीं रहता। बोलिए बाके बिहारी
लाल की जय हो जय। जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय। हमारे बालक दास जी इस सिरोज में जटाशंकर में बड़े अच्छे महात्मा हैं। यही महात्मा साधु की सेवा करते हैं, है ना। जय हो हम आए तो हमें अहंत महंत कोई नहीं मिले, यही मिले और सारी व्यवस्था बनाए बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। कहते हैं कि जो साधु की सेवा करे, है ना, और साधु है कि नहीं, कोई भी आ जाए, गरीब कोई भी भूखा ले खा ले। जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की। खुद नहीं, खुद की थाली हो खिला देते, ले पाले। हमने कहा तुम्हें क्या होगा, आप बोले राम जी देखेंगे। जय सिया राम। हरिशरणम। यहाँ हम आप लोगों को बता रहे हैं कि सुखदेव जी को आया हुआ देखकर राजा परीक्षित उनके चरणों में बैठ जाते हैं, चरण धोते हैं, चरणामृत लेते हैं और हाथ जोड़ करके पूछते हैं कि महाराज, मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है, मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप बताइए। तब राजा परीक्षित के प्रश्नों को सुनकर राजा श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा कहने के लिए तैयार हो गए। जैसे कथा प्रारंभ होने लगी, देवता लोग आ गए। उन्होंने कहा, अरे ये कथा हमें सुना दो, हमें सुना दो। और इस कथा के बदले में राजा परीक्षित को ये अमृत पिला दो। हम अमृत का घड़ा ले आए हैं, इन्हें पिला दोगे तो सांप जो काटेगा तो इससे मरेगे नहीं, अमृत पी लेंगे तो। सुखदेव जी महाराज ने कहा, बात तो सही है, ये कथा सुनेगा और यदि कथा से तो इसको काटेगा तो वो बचेगा नहीं और अमृत से बच जाएगा, इसलिए बदला तो कर ले, कोई बात नहीं। लेकिन सुखदेव जी मन में सोचे कि अदला बदली होवे तो अच्छा है, लेकिन कम से कम दोनों की रेट तो पता हो जाए कि दोनों का भाव का है, तब ना अदला बदली होवे। वकील साहब हैं, ये सब हैं, कोई चीज़ बदले आवे तो दोनों का पहले रेट पूछना चाहिए कि नहीं, इसका क्या रेट है, इसका क्या रेट है। यदि समान रेट हो तो अदला बदली हो सकता है, लेकिन किसी का रेट ज़्यादा हो और किसी का कम हो तो कम रेट वाले से ज़्यादा रेट वाले की वस्तु का तो अदला बदली नहीं हो सकता, कि हो सकता है, नहीं होगा। सुखदेव जी बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने पूछा कि कथा का क्या कीमत है और अमृत का क्या कीमत है, बताइए। इन ब्रह्मा जी सबके रेट का निर्धारण होता है, विश्व बैंक होता है तो उसमें सब कीमतों का आकलन होता है कि अमेरिका की रुपये की क्या कीमत है, भारत की क्या कीमत है, पंजाब यहाँ नेपाल की क्या कीमत है, भारत की क्या कीमत है। जब हम नेपाल गए तो 100 रुपये हमने दिया तो नेपाल के 180 रुपया मिले, है ना। माने नेपाल के ज़्यादा उस समय की बात है, 180 रुपया। भारत की नोट 100 रुपया तो नेपाल का नोट 180 रुपया, इतना सस्ता वहाँ पे ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे ऐसे अमेरिका की नोट एक हुए तो भारत के कम से कम 80 रुपये, वहाँ के 1 रुपया, यहाँ के 80 86 कितना है,
तो ये विश्व बैंक निर्धारित करती है कौन सी नोट का क्या है ना, कितना रेट रहता है। ऐसे ब्रह्मा जी हर वस्तु का रेट निर्धारित करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी से पूछे तो ब्रह्मा जी ने बताया, क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येत। विचार के बताया कि कांच के टुकड़े का जो रेट है वो है अमृत, और जो कथा है वो पारस मणि है। संसार में कितनी मणियाँ हैं? बहुत मणि, कौस्तुभ मणि, आपकी स्मंतक मणि, चूड़ा मणि, कितनी मणियाँ हैं। लेकिन सारी मणियों में से सबसे महंगी मणि है पारस मणि। पारस मणि क्या करती है? स्मंतक मणि जो है वो 24 घंटा में 8 बार सोना देती। कितना देती? 8 बार सोना। लेकिन पारस मणि 100 कुंटल चाहे अरबों कुंटल लोहा हुए और उसको लोहा में लगा दो, सबको सोना बना दे, 1 सेकंड भी नहीं लगता। लोहे को सोना बनाने का काम पारस मणि करती है। इसलिए पारस मणि के समान दूसरी संसार में कोई भी मणि नहीं। वो पारस मणि है कथा, श्रीमद् भागवत की कथा। पारस क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येत। यहाँ से सुखदेव जी ने विचार किया, बोले इनका बदला अदला बदली तो संभव ही नहीं है। कांच की कीमत की चीज में और मणि की कीमत से कौन बदला कर सकता है? बोलो, हो नहीं सकता। फिर यहाँ कहते हैं, हंस के कहते, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है। यही श्लोक को तुलसी बाबा लिखते हैं रामचरितमानस में कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सदगंध निगावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। हरिशरणम साधन धाम मोक्ष करि द्वारा पाय सुअस परलोक सुधारा। ये जो मनुष्य का शरीर है ये मोक्ष का दरवाजा है। देवता बन जाओ तो भगवान का प्राप्ति नहीं होती। देव लोग देवता बन जाओगे तो भी पुण्य खत्म होगा तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। जन्म ऐसे श्रीमंतों के यहाँ जन्म लेना पड़ता है ना। जैसे वकील साहब हैं, ये देव ही थे, है ना।
देव स्वरूप अच्छे घरों में जन्म लेते, अच्छा काम करते, अच्छा विचार करते, परमार्थ करते, वो देव पुरुष माने जाते है ना। जो दूसरों को लठ बजावे और जाते जाते कोई जा रहा हो तो उसको छीन ले है ना, वो राक्षस जन्म लिए रहते है ना। अगले जन्म के राक्षस है, इस जन्म में जन्म ले लिया सो राक्षसी काम करते, प्रवृत्ति है। पंचांग में लिखा रहता है ये योनि काहे की है ना। बंदर था, का था, शेर था, सब योनि उसमें लिखी रहती। तो उस योनि के रहे और लड़की दूसरी योनि के रहे तो दिन भर वो जिंदगी भर खस खस है ना, लड़ाई झगड़ा। जय जय श्री सीताराम। कहते हैं कि लड़की योनि जो है वो रहती है, लड़का की कब रहती वो उस पे हावी रहती, और नहीं तो लड़का उस पे हावी रहता है। ऐसे उसमें तो वो सब जोड़ जाड़ के पंडित गुण मिला मुलू के कहते हैं कि हाँ ये 18 गुण हैं, ठीक है, और कम है तो बोले कि ठीक शादी नहीं करूँ, ये सब है ना, चलेगा। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। पहले जमाने में शादी विवाह बहुत विचार के किया जाता था, तो उसमें जिंदगी भर चलता था। अब आजकल जब विचार नहीं करते तो कुछ दिनों के बाद फिर वो कौन से बिल है ना, बिल बना के रख दिए, बोले नहीं चले सो बिल में घुस जाओ और सुरक्षित रहोगे। जय जय श्री सीताराम। ये वकील साहब अरे जानते हैं कौन बिल बनते हैं, कोर्ट बिल, फौज बिल। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जब नहीं चल रहा है तो भैया है ना, बचाव के लिए कछु न कछु साधन कर दिया गया है। लेकिन सनातन धर्म में, हमारे जो सनातन धर्म है उस धर्म में बिलों का कोई काम नहीं रहता है। जिस लड़की का जिस घर में पैर चला जाए, पड़ जाए, तो फिर उस घर से उसका पैर बाहर नहीं निकलता। प्राण निकलने के बाद ही उस घर से वो निकलती है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो घर नहीं छोड़ती। अच्छा, श्रीमद् भागवत है, रामायण है, जितने भी पुराण हैं, उन सभी पुराणों में केवल यही कहा गया है। ये नहीं कि किसी में कुछ कहे, किसी में कहीं नहीं है, सब में एक ही बात है ना। एक बार विदेश में जाते हैं, विदेश में गए विवेकानंद जी से विदेश में पूछा गया कि ये बताइए कि भारत की स्त्री और विदेश की स्त्रियों में क्या अंतर है। तो विवेकानंद ने एक ही उत्तर दिया था कि भारत की स्त्री नारी और विदेश की नारी में, भारत की नारी है मिट्टी का कुल्हड़ और विदेश की स्त्रियां हैं कांच की गिलास। मिट्टी के कुल्हड़ में जो एक बार पानी पी ले वे तो फिर उसमें कोई नहीं पीता, कि पीता है मिट्टी के कुल्हड़ में, वही पिया फिर फेंक देता, वही के काम में रहता है, वही रखे रहा, उसी में जब हो सो पी ले, लेकिन दूसरा उसमें नहीं पीता। और कांच की गिलास है तो तुम पियो और फिर धो के धर दो, फिर दूसरा पी ले, फिर दूसरा पी ले, ये अंतर है। सभी उन्होंने कहा वाह, प्रश्न का उत्तर इस ढंग से देने वाला
केवल विवेकानंद ही हो सकते हैं, बाकी कोई नहीं हो सकता। हमारी भारत की माताओं में ये व्यवस्था है, ये सनातन धर्म कहता है कि जो स्त्री जिस घर में चली गई उसी घर में उसका प्राण निकलता है, अन्यथा कहीं नहीं। बाद में फिर ये अंग्रेज लोग आए, विदेशी लोग आए और उन्होंने अपनी अपनी जो छापे हैं वो भारत में छोड़ गए और लोग अपनी सभ्यता धीरे धीरे भूल रहे, विदेशों को अपने जीवन में उतार रहे। हमारे सनातन धर्म का जो पहनावा है वो हमारे सौदान जो पेटी मास्टर हैं, इन्हें हम जब से देख रहे सो धोती ही पहनते है ना, कहीं भी जाए धोती। हमने पैंट शर्ट तो कभी देखा ही नहीं। क्यों? कभी पहने हो शादी में? और जय जय श्री सीताराम, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। सनातन का पहनावा जो था वो धोती ही थी, है ना। धोती पहनने का व्यवस्था और माताओं के धोती पहनने की व्यवस्था। फोटो में आप लोग कभी दुर्गा और लक्ष्मी को देखे होंगे, ये व्यवस्था थी। लेकिन जैसे ही विदेशी लोग आए और वो अपनी अपनी छाप छोड़ गए और हम लोग विदेशों के पहनावे को अपना स्वीकार करते गए और अपने को अपने पहनावे को उतारते गए और विदेशी लोग उसको स्वीकार करने लगे। जय जय श्री सीताराम। अंग्रेज लोग अब वह धोती पहनते हैं, क्या चोटी रखते हैं, हमने देखा, क्या कीर्तन करते, आहा हा। क्यों वृंदावन में हरे राम नाच नाच के, क्या बढ़िया। और अपने भारत के लोग जय जय श्री सीताराम कीर्तन करो तो के अखंड कीर्तन हो तो कीर्तन करना मुश्किल हो जाता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हमारे बालक दास जी एक भजन सुनाएंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हरिशरणम। श्री सीताराम जी महाराज की